Welcome students and my friends. Welcome to Anupam Public School and College channel. आप इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे मैं हमारी टीम अधिक से अधिक वीडियो अपलोड कर सकें, which is very suitable, which is very useful for you. इसके पहले 8th डे कंप्लीट किए थे हमने दिस दैट दिस दोस। आज हमारा क्लास होगा पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव यानी पोजीशन, यानी जो हमारे अधिकार या संबंध का भाव प्रकट करे उसे हम पॉजेसिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। जैसे हिंदी में कुछ शब्द होता है मेरा, मेरी, मेरे, मेरा, मेरी, मेरे इत्यादि शब्द के लिए इंग्लिश में होता है माई। इसी तरीके से हिंदी में हमारा, हमारी, हमारे, हम लोगों का, हम लोगों की इत्यादि शब्द के लिए होता है आवर। इसी तरीके से हिंदी में तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम लोगों का, आप लोगों का इत्यादि शब्द के लिए होता है इंग्लिश में योर। नेक्स्ट, इसी में जैसे तुम लोगों का या फिर आप लोगों का इत्यादि शब्द आए तो हम प्रयोग करते हैं योर का। यदि हिंदी में उसका, उसकी, उसका, उसकी पुल्लिंग के लिए आता है, यानी मैस्कुलिन जेंडर के लिए, तो अब हम वहाँ पे प्रयोग करते हैं हिज का। लेकिन सेम चीज़ अगर स्त्रीलिंग के लिए हो जाए, उसका, उसकी, उसके, स्त्रीलिंग के लिए यानी फेमिनाइन जेंडर के लिए, तो हम वहाँ प्रयोग करते हैं हर का। इसी तरीके से इसका, इसकी, इसका, इसकी, उसका, उसकी निर्जीव के लिए हो या नपुंसक लिंग के लिए, तो ऐसी स्थिति में हम प्रयोग करते हैं इट्स का, इट्स। और यदि सेंटेंसेस में उनका, उनकी, उनके, उन लोगों का इत्यादि शब्द का प्रयोग हो तो हम वहाँ पे प्रयोग करते हैं दियर का। इसी तरीके से यदि कोई सिंगुलर नाम है, कोई सिंगुलर नाम है, जैसे मान लीजिए राम, तो उसके लिए भी आएगा तो हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे हिज का। जैसे अभी आगे देखते हैं हम फिर से। यदि हिंदी में मेरा, मेरी, मेरे आएगा तो माई, हमारा, हमारी, हमारे आएगा तो आवर, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम लोगों का, आप लोगों का आएगा तो योर, उसका, उसकी पुल्लिंग के लिए आएगा तो हिज, उसका, उसके स्त्रीलिंग के लिए आएगा तो हर, इसका, इसकी, उसका, उसकी निर्जीव या नपुंसक लिंग के लिए आएगा तो वहाँ पे हम इट्स का प्रयोग करेंगे, यानी न्यूट्रल जेंडर के लिए। और उनका, उनकी, उनके, उन लोगों का, उन लोगों की आएगा तो हम दियर का प्रयोग करेंगे। जैसे हम सेंटेंस लिखते हैं, जैसे बोल दिया जाए वह मेरी पुस्तक है, वह मेरी पुस्तक है।
वह मेरी पुस्तक है, वह, ध्यान दीजिएगा बात पुस्तक की हो रही है। यहाँ पे ही का प्रयोग हम नहीं करेंगे। ही का प्रयोग जब हम मैस्कुलिन जेंडर की बात करते हैं तब वहाँ पे हम ही का प्रयोग करते हैं। वह मेरी पुस्तक है तो क्या हो जाएगा, दैट है के लिए इज़, मेरी के लिए माई बुक, दैट इज़ माई बुक। इस तरीके से बोला जाए जैसे यह हमारा स्कूल है, यह हमारा स्कूल है। तो यह के लिए क्या हो जाएगा इंग्लिश, दिस, है के लिए इज, हमारा के लिए आवर, स्कूल के लिए स्कूल। तो सेंटेंस बना दिस इज़ आवर स्कूल। इस तरीके से अगर दूसरा सेंटेंस हम बोलते हैं, यह उन लोगों का गांव है, यह उन लोगों का गांव है, यह उन लोगों का गांव है। तो यह की इंग्लिश हो जाएगा दिस, है की इंग्लिश इज, उन लोगों का इंग्लिश हो जाएगा दियर, और गांव की इंग्लिश हो गई हमारी विलेज। तो पूरा सेंटेंस बन जाता है दिस इज़ आवर, सॉरी दिस इज़ दियर विलेज। नेक्स्ट अगर हम प्लूरल नंबर में आते हैं, जैसे बोला जाए वे तुम्हारे कुत्ते हैं, वे तुम्हारे कुत्ते हैं, वे तुम्हारे कुत्ते हैं। तो वे के लिए क्या हो जाएगा, दोज, हैं के लिए आर, चूँकि प्लूरल नंबर है, दोज आर, तुम्हारे के लिए योर, कुत्ते के लिए डॉग्स। तो हो गया दोज आर योर डॉग्स। अब अगर सेंटेंस को थोड़ा सा घुमा के बोलें, जैसे पॉजिटिव एडजेक्टिव को यहाँ पर देखा आपने, पॉजिटिव एडजेक्टिव बीच में है, या जैसे हम पॉजिटिव एडजेक्टिव को हम पहले कर लेते हैं। जैसे बोला जाए मेरी पुस्तक लाल है, मेरी पुस्तक लाल है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मेरी शब्द पहले है, तो मेरी के लिए इंग्लिश क्या हो जाएगी माई, पुस्तक की इंग्लिश बुक, है के लिए इज, लाल की इंग्लिश रेड। तो हो गया माई बुक इज़ रेड। इसी तरीके से जैसे बोला जाए तुम्हारी गायें काली हैं, तुम्हारी गायें काली हैं, तुम्हारी गायें काली हैं। तो तुम्हारी की इंग्लिश क्या हो जाएगा, योर काउज आर ब्लैक, योर काउज आर ब्लैक। चलते हैं हम आगे। जैसे बोला जाए अब थोड़ा सा 2-3 कन्फ्यूजिंग सेंटेंसेस रहेंगे, जैसे उसकी साड़ी कीमती है, उसकी साड़ी कीमती है। तो उसकी मैंने बताया था, उसके के लिए हिज या हर दोनों में से किसी एक का प्रयोग होगा, लेकिन बात क्या है यहाँ पे साड़ी की। तो साड़ी जाहिर सी बात है लेडीज़ के लिए है, लेडीज यानी फेमिनाइन जेंडर, अर्थात यहाँ पे हर का प्रयोग होगा। हर साड़ी इज, कीमती की इंग्लिश हो जाएगा कॉस्टली, यानी हर साड़ी इज कॉस्टली। इस तरीके से बोला जाए उसका, जैसे बोला उसकी पत्नी सुंदर है, उसकी पत्नी सुंदर है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर भी उसकी आया, यहाँ पर भी उसकी आया। तो यहाँ पे फेमिनाइन जेंडर था इसलिए हर का प्रयोग हो गया। यहाँ पे पत्नी, पत्नी यानी पुरुष की पत्नी होगी, अर्थात यहाँ पे हिज का प्रयोग होगा, यानी हिज वाइफ इज़ ब्यूटीफुल। इसी तरीके से जैसे हम कन्फ्यूजिंग और कन्फ्यूज़न दूर करना का प्रयास करेंगे, जैसे सेंटेंस बोल दिया जाए उसका
पति, उसका पति युवा है, उसका पति युवा है, उसका पति यानी हर हस्बैंड, पति किसका होगा, लेडीज का यानी फेमिनाइन जेंडर, तो हो गया उसका पति, हर हस्बैंड, हर हस्बैंड इज यंग, हर हस्बैंड इज यंग। तो इस तरीके से देखा आपने कि उसकी आया, एक जगह पे हर का प्रयोग हो गया, दूसरी जगह हिज का प्रयोग हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, हर का प्रयोग, हर हस्बैंड इज यंग। आगे देखते हैं और कुछ सेंटेंसेस। जैसा बोल दिया जाए, मैं उन लोगों का मददगार हूँ, मैं उन लोगों का मददगार हूँ। मैं यानी आई, हूँ यानी एम, आई एम, उन लोगों का के लिए मैंने बताया था दियर, आम दियर, मददगार की इंग्लिश हेल्पर। तो क्या हो गया सेंटेंस, आई एम दियर हेल्पर। आगे सेंटेंस जैसे बोला जाए, उन लोगों का गांव मेरा गांव था, उन लोगों का गांव मेरा गांव था। तो उन लोगों का के लिए आपने दियर का प्रयोग किया। बस ध्यान देना ये है कि हमें पॉजिटिव एडजेक्टिव्स को कहाँ बीच में रखना है, अगर बीच में आएगा तो बीच में रखना है, पहले आएगा तो पहले रखना है। दियर विलेज वाज, मेरा की इंग्लिश माई विलेज, दियर विलेज वाज माई विलेज। तो इस तरीके से अपने सेंटेंसेस को फॉर्म किया। अब कुछ सेंटेंसेस आप लोग नोट कर लें। जैसे नंबर फर्स्ट है, जरा स्टॉप करें इसको। आगे कुछ और सेंटेंसेस पर हम चर्चा करेंगे। जैसे बोला जाए सेंटेंस, आप हम लोगों के शिक्षक थे, आप हम लोगों के शिक्षक थे, आप हम लोगों के शिक्षक थे। अब एक ये सेंटेंस है, दूसरा है आप लोग हमारे शिक्षक थे, आप लोग हमारे शिक्षक थे। आप हम लोगों के शिक्षक थे, यहाँ पे बात सिंगुलर हो रही है, तो यानी यू वर, एक शिक्षक की बात हो रही है, तो यू वर आवर टीचर, यू वर आवर टीचर। लेकिन आप लोग हमारे शिक्षक थे यानी प्लूरल नंबर, तो यहाँ पे सेंटेंस हो जाएगा यू वर आवर टीचर्स। ये डिफरेंस, यू वर आवर टीचर, यू वर आवर टीचर्स। कुछ सेंटेंसेस नोट कर लेंगे। जैसे सेंटेंसेस नोट करें। नंबर फर्स्ट, हमारे नेता लोग चोर थे। होमवर्क के लिए हम क्वेश्चंस दे रहे हैं। होमवर्क, हमारे नेता लोग चोर थे। नंबर सेकंड,
आप उन लोगों के साथी थे। नेक्स्ट, थर्ड नंबर, उसके भाई लोग आपके दोस्त थे। नेक्स्ट, हम लोग आपके विद्यार्थी थे। नेक्स्ट, उसका भाई एक बहुत अच्छा गायक था। उसका भाई एक बहुत अच्छा गायक था। नेक्स्ट, वे लोग आपके मददगार होंगे। वे लोग आपके मददगार होंगे। नेक्स्ट, वे लोग हमेशा मेरे दोस्त रहेंगे। वे लोग हमेशा मेरे दोस्त रहेंगे। सेवन, नेक्स्ट लिखें। 7, 8 नंबर, आपके भाई लोग अभियंता थे। आपके भाई लोग अभियंता थे। अभियंता यानी इंजीनियर। नंबर 9, उसका पति एक गायक था। एक गायक था। एंड नंबर 10, उसकी पत्नी एक डॉक्टर थी। उसकी पत्नी एक डॉक्टर थी। तो इस तरीके से ये 10 सेंटेंसेस टुमारो आई विल चेक। इट मीन्स 10th डे पे हम इसको चेक करेंगे। कुछ वर्ड्स लिख लें आप लोग। वर्ड्स में नंबर फर्स्ट वर्ड है नेबर। NEIGHBOUR, नेबर। नेबर मीन्स पड़ोसी। सेकंड, पोएट, POET, पोएट मीन्स कवि। नंबर थर्ड, हस्बैंड। हस्बैंड मीन्स पति। नंबर फोर्थ, हेल्पर। मीन्स मददगार। एंड पांचवा, इनमी, ENEMY, इनमी मीन्स दुश्मन। इस तरीके से ये 5 वर्ड्स और 10 सेंटेंसेस कल आप कंप्लीट करेंगे। पुनः जो कल
वर्ड्स आपको दिए गए थे उस पर हम चर्चा करेंगे। वर्ड्स में जैसे जो वर्ड्स दिया गया था बटर, बटर मीन्स मक्खन, तो आप दिस दैट दिस दोज का प्रयोग करना था। उसमें आप बोल सकते थे दिस इज़ प्योर बटर या दिस इज़ माई बटर, दिस बटर इज़ गुड, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, वाइड है, वाइड मीन्स चौड़ा, यानी द रोड इज़ वाइड या द रूम इज़ वाइड। ड्राई, ड्राई मीन्स सूखा, यानी द रिवर इज़ ड्राई या दिस रिवर इज़ ड्राई, दैट रिवर इज़ ड्राई या दोज रिवर्स आर ड्राई, इस तरीके से। हेल्पलेस मीन्स बेसहारा, जैसे आप बोल सकते हैं दे वर हेल्पलेस, वे लोग बेसहारा थे, दे वर हेल्पलेस। तो इस तरीके से आप आज कल मैंने एक टॉपिक दिया था आपको माय बेस्ट फ्रेंड पर, माय बेस्ट फ्रेंड पे पुनः हम चर्चा करेंगे। कैसे बोलेंगे आप, अगर मॉर्निंग है, इवनिंग है, नून है, तो आप किसी तरीके से आप संबोधन कर सकते हैं। से गुड मॉर्निंग सर एंड फ्रेंड्स, आई वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट माय बेस्ट फ्रेंड। माय बेस्ट फ्रेंड नेम इज़ मिस्टर, सॉरी, माय बेस्ट फ्रेंड नेम इज़, जो भी नाम है उसका बोल देंगे आप। हिज फादर्स नेम इज़ मिस्टर, हिज मदर्स नेम इज़ मिसेस, ही हैज़, अगर गर्ल है तो सी हैज़, बॉय है तो ही हैज़, कितने भाई बहन हैं उसको बोलेंगे। ही इज़ वेरी काइंड, लेबोरियस, जेंटल एंड हम्बल, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही रीड्स इन क्लास, जिस क्लास में पढ़ता है, ही इज़ माई क्लासमेट, ही इज़ अ गुड प्लेयर ऑफ क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, जो भी आप खेलता है वो उसके बारे में। उसी तरीके से और उसके बारे में आप बहुत चीज़ें लिख सकते हैं। तो उसकी क्वालिटीज़ के बारे में आपको, ही पुट्स ऑन या ही वियर्स वेल ड्रेस, ही इज़ वेरी पंक्चुअल, ही इज़ वेरी गुड पर्सन, सो आई लाइक हिम वेरी मच, दैट्स ऑल, थैंक यू। तो इस तरीके से आप उसका संबोधन कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग जस्ट आई वांट टू टेल यू वन थिंग कि आपको धीरे धीरे वर्ड्स पावर बढ़ाना है और धीरे धीरे मेरे साथ में। अभी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपको प्रोनाउंसिएशन और क्लियर करना है तो इंग्लिश न्यूज़पेपर आप लोग परचेज कर लें और उससे एक कॉलम कुछ दिन बाद हम अपनी सीट तैयार करेंगे, उसके हिसाब से आपको प्रोनाउंसिएट करने के लिए बोलेंगे। इसके पहले आप अधिक से अधिक वर्क करने की प्रैक्टिस करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो आप मेरे इन नंबर पर कॉल कर लें। मेरा ये नंबर है 8953618807, 8953618807। तो once again friends and my students, myself Ratan Gupta, I want to tell you just you subscribe our YouTube channel Anupam Public School and College and press bell icon. Thank you so much.